आज आप जो बोल रहे हो कि क्या करेंगे सूझ नहीं रही है, कुछ रास्ता मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, कौन से रास्ता में जाएं कुछ समझ में आने से बाहर है, यही बात है ना। देखो बाबा, ये सबसे पहला तो मैं ना मकर राशि में अगर सबसे ज़्यादा किसी को लकीएस्ट बोलता हूँ, हैप्पीएस्ट बोलता हूँ, बेस्ट बोलता हूँ, सॉलिड बोलता हूँ, मस्त बोलता हूँ, तो फिर बोलता हूँ तुला लग्न मकर राशि। ठीक है, मतलब 12 मकर राशि में से अगर कोई सबसे बेस्ट कहा जाएगा तो ये मकर राशि को सबसे बेस्ट कहा जाएगा। भाई 1000 दोष हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुला लग्न मकर राशि इतना कंस्ट्रक्टिव कंजक्शन होता है ना ये, कि देखो हर कंडीशन से निकल के बाहर चले जाते हैं। ठीक है, और अबाउट द करियर आपका सबसे पहला, भाई यू आर सो लकी। यहाँ ऐसे तुला लग्न मकर राशि में चंद्रमा क्या करेगा, तुला लग्न के 10वें स्थान करियर हाउस को डायरेक्ट देखेगा अपने घर को ना। ऐसे तो हर मकर राशि का कर्क लग्न जो भी घर पड़े अपने घर को देखता है, यानी चंद्रमा के लिए ये एक ऐसा घर है जो अपने घर को देखता है। और ऐसे जगह में तुला लग्न के लिए ये दशमाधिपति हो के चतुर्थ में बैठना तो मस्त हो गया ना भाई, सॉलिड हो गया ना भाई, मस्त बम बम हो गया ना भाई। तो इस क्षेत्र में जब मैं मेरा घर को देख रहा हूँ, चंद्रमा अपने घर को देख रहा है, करियर हाउस को देख रहा है तुला लग्न के लिए, तो फिर करियर के बारे में तो इस ऐसे व्यक्ति को कभी सोचना नहीं चाहिए, चिंता करना नहीं चाहिए। ऊपर से देखो, सबसे पहला देखो, मैं 10वें स्थान को केवल करियर हाउस बोल के नहीं बोलता हूँ। 10वां स्थान एनर्जी का भी हाउस होता है, ताकत का भी हाउस होता है, मान सम्मान का भी हाउस होता है। और ये 10वां स्थान समझ लो कि अगर जिसका कर्म ठीक हो गया फिर उसको कोई चिंता नहीं ना भाई। आदमी जिंदगी बर्बाद कैसे होता है, जिसका फुटे कर्म बोलता है ना, कर्म खराब हो गया। लेकिन तुला लग्न मकर राशि का कर्म कभी खराब हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्माधिपति कर्म को देख रहा है कि नहीं। दूसरा यह है कि कर्म का घर जलीय राशि है, पानी, उसको चंद्रमा देख रहा है। तो जानते हो, ये मेरा गुरुजी एक समय बोल रहे थे, अगर ऐसे कंजक्शन वाला को बोलो छाछ का काम करे, दही का काम करे, और अगर शुक्र देख रहा हो या शुक्र बैठ गया हो वहाँ, तो 100% बनता है कि लिक्विड रिलेटेड वर्क। ठीक है, ऐसे लोगों को बहुत सारी जगह देखा हूँ, मर्चेंट ने भी सी रिलेटेड काम। लेकिन आज आप बिलीव नहीं करोगे, आज शनिवार का दिन है, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में मेडिटेशन में जस्ट उठा, और तुम्हारा ही कुंडली को ना मेरे दिमाग में, पता नहीं कि तुला लग्न मकर राशि का दिमाग में कौंध गया पूरा एकदम फटाक करके, है ना। तो बोला यार क्यों आ रहा है ये विचार, थे सुबह सुबह जस्ट मेडिटेशन ख़त्म किया तो क्या आया जानते हो, सुनो। तो मतलब मैं आज वीडियो बनाने वाला था, तुला लग्न और मकर राशि हो, शुक्र यहाँ पर, या तो शुक्र इस घर को देख रहा हो या इस घर में शुक्र बैठ रहा है। सबसे बेस्ट रिजल्ट यहाँ पर किसमें देता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, वाटर रिलेटेड। हाँ, वाटर रिलेटेड प्रोडक्शनल बेनिफिट एंड प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एंड सेलिंग। ठीक है, अच्छा कौन सा देगा ये भी सुनो। आज तक मुझे नहीं मिल रहा था, आज सुबह ही मिला, पता नहीं प्रभु ने कैसे मेरे को, देखो आपका कुंडली देखूं उससे पहले भगवान मेरे को समाधान दे रहा है कि नहीं। यही होता है ऑकल्ट विद्या में कि जो कुंडली आने वाला है उसका कहीं ना कहीं से हेलोसिनेशन या इल्हाम, या ऐसे समझो कि कौंध जाना या फ्लैश हो जाना दिमाग में। मैं बोला यार किसका कुंडली ये फ्लैश हो रहा है, देख रहा हूँ क्या रे, ये तो आपका कुंडली है। तो हाँ, तो क्या फार्मिंग बता रहा हूँ सुनो, नेट में ढूंढो हाइड्रोफोनिक फार्मिंग। देखो हाइड्रोफोनिक फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, पालेकर मेथड ऑफ फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग, पालेकर, हाँ इनको ढूंढो, इसके ऊपर पीएचडी कर लो। माइकल लाल कोई नहीं रोक सकता है आपको प्रोग्रेस करने में। अरे नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी नहीं करना है, यू रीड एंड कलेक्ट। देखो बहुत सारे पीएचडी होते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता, ठीक है ना। जैसे मैं 7.5 का पीएचडी होल्डर हूँ, है कि नहीं।
हाँ, मकर राशि का पीएचडी हूँ, है कि नहीं। अभी मैं कुंभ राशि में पीएचडी कर रहा हूँ। तो चलो ये तो हम लोगों का है, लेकिन आप लोग जो है अभी इस उम्र में थोड़ी ना बोलूँगा कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन करो और पीएचडी करो, है कि नहीं। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर पॉन्डर ओवर इट। मैं किसी को बोला माँ काली के ऊपर पीएचडी करो, माने क्या, काली माँ के बारे में टिट बिट अध्ययन करके इतना समझ जाओ कि क्या करना है। किसी को बोलने से नहीं होगा, खुद आप उसके ऊपर नॉलेज गेन करो, फिर देखना कि चमत्कार क्या होता है। ठीक है, मैं बोल सकता था आपको कि धान का खेती करो, गेहूं का खेती करो, या देखो इसमें एक और क्या जानते हो, कर्क राशि हो गया पानी का राशि, और चंद्रमा हो गया कारक। और एक तो पानी के ऊपर फूल फूटने वाला का नाम बताओ। एक हम लोग इधर कई फूल बोलते हैं, एक है पद्म फूल जिसको लोटस फ्लावर, और एक ऐसे ही होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेरे को आप लोगों की तरफ क्या बोलते हैं, है ना, नीलकई हम लोग बोलते हैं उसको। पद्म फूल जैसे होता है, लेकिन इट इज़ नॉट पद्म फूल, इट इज़ नॉट लोटस फ्लावर। हाँ, तो देखो इसका बिजनेस बहुत बड़ा है, इसका बीज का बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर देखो शुक्र हो गया लक्ष्मी हो गया कमल फूल, है कि नहीं। तो हाइड्रो रिलेटेड फार्मिंग बढ़िया जाएगा, है कि नहीं। तो ये ना सडन कौंध गया दिमाग में। देखो हाइड्रोफोनिक फार्मिंग क्या है, एक पानी में खेती, वो पाइप के अंदर बहुत पानी रखो, उस पानी को रोटेशन करो, उस पानी में फार्मिंग करो। वो पानी जिसमें कि ना साफ है ना मैला है, ऑर्गेनिक एलिमेंट उसके अंदर रहता है, एंजाइम्स रहते हैं। ठीक है, तो मतलब मैं इसके ऊपर एकदम दिमाग में जब कौंधा तो मैं बोला यस दिस इज नहीं, आप प्रोडक्शन भी करो, मार्केटिंग भी करो और सेलिंग भी करो, और इसके ऊपर लेके ऑर्गेनाइजेशनल वर्क भी करो। शनि चंद्रमा शुक्र चंद्रमा भी हो गए ना, तो इस कंडीशन पे तीनों आपके लिए बड़ा सूटेबल लगेगा, है कि नहीं। लेकिन पुराना, एक बात और बता दूं, पुराना काम को बंद नहीं करना, जो भी कर रहे हो उसको शॉट डाउन करके, स्लो डाउन करके इस काम पे हाथ मारना। एक साथ कूद नहीं जाना इस काम में, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होगा और फंस जाओगे।